ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका के सबसे ताकतवर परिवार को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी? क्या ट्रंप की बेटी इवांका पर हमला करवाकर पुराने बदले की आग बुझाने की कोशिश हो रही थी? और आखिर कौन है वो एजेंट जिसके तार सीधे ईरान समर्थित गुट और आईआरजीसी से जुड़े बताए जा रहे हैं? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि आज बात एक ऐसे खुलासे की करेंगे जिसने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे प्लान के पीछे एक इराकी एजेंट था जिसके संबंध ईरान समर्थित संगठन और आईआरजीसी से बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में जिस आरोपी का नाम सामने आया है उसकी पहचान 32 साल के मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के रूप में हुई है। आरोप है कि वो इवांका ट्रंप को निशाना बनाकर टारगेट कर अमेरिका से बदला लेना चाहता था। बताया जा रहा है कि इस साजिश का संबंध साल 2020 में हुई उस अमेरिकी ड्रोन हमले से जुड़ा है जिसमें ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और ड्रोन स्ट्राइक का आदेश उन्हीं के कार्यकाल में दिया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरोपी के पास इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट तक मौजूद था, यानी सुरक्षा व्यवस्था, घर का नक्शा और आने जाने वाले की जानकारी जुटाने की कोशिश उसने पूरी की थी। जांच एजेंसियों को ऐसे ऑनलाइन पोस्ट भी मिले हैं जिनमें अमेरिका और ट्रंप परिवार को खुली धमकी दी गई थी। एक पोस्ट में लिखा गया था कि न तुम्हारे महल और ना ही सीक्रेट सर्विस तुम्हें बचा पाएंगे। इराक के पूर्व राजनयिक एंटिफाद कानपर ने भी बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक आरोपी अक्सर कहता था कि वो ट्रंप परिवार को उसी दर्द का एहसास कराना चाहता है जैसा उसके लोगों ने झेला। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी के मन में ट्रंप परिवार के खिलाफ गहरी नफरत थी और वो इवांका ट्रंप को निशाना बनाकर बड़ा संदेश देना चाहता था, ट्रंप की बेटी को निशाना बनाकर। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा एंगल सामने आता है आईआरजीसी यानी कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि आरोपी के संबंध ईरान समर्थित मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह से थी। यही नहीं, उस पर आईआरजीसी से ट्रेनिंग और समर्थन मिलने के आरोप भी लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आरोपी के संबंध पहले कासिम सुलेमानी और बाद में उनके उत्तराधिकारी इस्माइल कानी तक से जुड़े रहे। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, उस पर यूरोप और इसी के साथ उत्तरी अमेरिका में कई हमलों की कोशिश में शामिल होने के आरोप है। इनमें आगजनी, गोलाबारी, चाकूबाजी और अमेरिका या फिर यहूदी ठिकानों को निशाना बनाने जैसे घटनाएं भी शामिल बताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने अपनी गतिविधियों को छुपाने के लिए ट्रैवल एजेंसी और इराकी सर्विस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। एजेंसियों का मानना है कि इसी के जरिए वो अलग अलग देशों में आसानी से आवाजाही करता था, आता जाता था और नेटवर्क तैयार करता था। हालांकि गुप्त गतिविधियों के बावजूद वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव था, सक्रिय था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो यूरोप की मशहूर जगहों से तस्वीरें पोस्ट करता था और कई बार हथियारों से जुड़ी तस्वीरें भी शेयर किया करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी को 15 मई को तुर्की से गिरफ्तार किया गया। तुर्की में उसे गिरफ्तार किया, इसके बाद उसे अमेरिका को सौंप दिया गया। फिलहाल उसे न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां उसे लगातार पूछताछ चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। अमेरिकी एजेंसियां पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल था और क्या किसी बड़े नेटवर्क ने इसे समर्थन दिया था। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और सुरक्षा चेतावनियों के चिंताओं के बीच इस खुलासे ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा चिंता में डाल दिया है। खासकर इसीलिए क्योंकि इस बार निशाना सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति का परिवार बताया जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप का परिवार। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन एक बात साफ है, अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक हत्या की साजिश नहीं, बल्कि अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा बेहद बड़ा मामला बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप परिवार को सच में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।